Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So today I am here discuss about a one important joint of the upper limb in anatomy, that is elbow joint. What is elbow joint? Elbow joint is the synovial variety of hinge joint. Now synovial joint is the joint in which between two bones there is joint formation occurs, but in that joint there is a one cavity that we called synovial cavity, and in that cavity there is one fluid, that is synovial fluid. So synovial fluid and synovial cavity, that will form the synovial joint. बट अगर साइनोवियल जॉइंट होते हैं तो वो भी किन किन प्रकार के होते हैं? बहुत ज्यादा टाइप है साइनोवियल जॉइंट के भी. शोल्डर जॉइंट है, वो बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट मीन्स क्या? एक बॉल है और एक सॉकेट है. ये बॉल है वो सॉकेट के अंदर फंसी हुई है, मतलब कि जुड़ी हुई है, और ये जो बॉल है वो मूवमेंट कर रहा है और सॉकेट जो है वो उसको आधार दे रहा है, वो उसको बेस प्रोवाइड करता है. तो उसको बोलते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि मूवमेंट की जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है. पर अगर हम देखें एल्बो जॉइंट, दिस वन इज हिंज जॉइंट, दिस वन इज साइनोवियल वेराइटी ऑफ हिंज जॉइंट. देखिए एल्बो जॉइंट है उसमें दो ही मूवमेंट पॉसिबल है. दिस वन इज फ्लेक्शन, दिस वन इज एक्सटेंशन. ये दो ही मूवमेंट पॉसिबल है एल्बो जॉइंट में, सो दैट वी कॉल्ड इट एज हिंज जॉइंट. अब बात करते हैं कि वो बनता किस किस बोन के बीच में है. तो देखिए वो तीन बोन के बीच में बनता है. द अपर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस and the lower part is formed by upper end of radius and ulna. Now what is the articulation surface of the elbow joint? देखिए आर्टिकुलेशन सरफेस जो होती है वो सरफेसेस होती है कि जिस सरफेस में जो बोन होते हैं वो जॉइंट बनाते हैं. बोन की वो सरफेस की जो जॉइंट के बनने में पार्ट लेती है. सो इन दिस एल्बो जॉइंट the articulation surface is upper articulation surface and lower articulation surface. The upper articulation surface is formed by the capitulum and trochlear condyle of the humerus, and the lower articulation surface is formed by head of radius with capitulum. देखिए जो ये एल्बो जॉइंट होता है वो लोअर पार्ट में सुपेरो रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ कंटिन्यूएशन बनाता है. मतलब कि एल्बो जॉइंट का कंटिन्यूएशन नीचे एक जॉइंट के साथ है, वो है सुपेरो रेडियो अल्नर जॉइंट. अब हम बात करते हैं लिगामेंट दैट सपोर्ट्स द एल्बो जॉइंट. देखिए एल्बो जॉइंट को मेन तीन लिगामेंट सपोर्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज कैप्सुलर लिगामेंट, द सेकंड वन इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड द थर्ड वन इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट. देखिए कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो जॉइंट की कैप्सूल को सपोर्ट करता है. Other two ligaments are the collateral ligament. कोलेटरल लिगामेंट का मतलब क्या? कोलेटरल का मतलब क्या है कि एक पार्ट के आसपास कुछ ऐसे पार्ट है जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसके बहुत नजदीक है. नजदीक तो है पर वो लेटरली है, मतलब कि उसके साथ साथ चल रहा है और लेटरल साइड में है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कोलेटरल. एक है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो अल्ना और ह्यूमरस के पास सपोर्ट देता है और उसके साथ साथ उसकी ही दिशा में अटैच होता है. दूसरा है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो रेडियस और ह्यूमरस के पास पास चलता है और उन दो दोनों की सरफेस पर सपोर्ट देता है. सो दीज आर टू कोलेटरल लिगामेंट्स एंड द थर्ड वन इज कैप्सुलर लिगामेंट. देखिए ये तीन ही लिगामेंट है एल्बो जॉइंट में सपोर्ट के लिए. अब उसके बाद हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द एल्बो जॉइंट. देखिए बहुत ही सिंपल है.
एल्बो जॉइंट के आसपास जो आर्टरीज है उनके बीच में एक एनास्टोमोसिस बनता है, वो एनास्टोमोसिस एल्बो जॉइंट को सप्लाई करता है. सो दिस इज द ब्लड सप्लाई. बहुत ही सिंपल है. ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट इज द एनास्टोमोसिस दैट formed around the elbow joint by the arteries. Now let us discuss about the nerve supply of the elbow joint. जो नर्व सप्लाई जो है वो मेनली चार नर्व करती है उसको सप्लाई. फर्स्ट वन इज मीडियन नर्व. देखिए दो नर्व तो बहुत ही सिंपल है. एक है रेडियल नर्व, जो रेडियस बोन है उसमें से ही याद रह जाएगी. एक है अल्नर नर्व, अल्ना बोन है उसके साथ चलती है. और एक है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल को सप्लाई करती है. तो अगर हम एक के बाद एक डिस्कस करें तो फर्स्ट वन इज मीडियन नर्व, देन टू नर्व्स आर रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व, एंड द लास्ट वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. अब उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट. देखिए मैंने कहा था पहले ही कि एल्बो जॉइंट इज अ वेराइटी ऑफ हिंज जॉइंट विच इज अ साइनोवियल जॉइंट. सो हिंज जॉइंट है, उसमें दो ही मूवमेंट है, एक है फ्लेक्शन, एक है एक्सटेंशन. तो अब हम देखेंगे कि फ्लेक्शन करने में कौन कौन से मसल उसको सपोर्ट करते हैं. तो दिस वन इज फ्लेक्शन. दिस वन इज डन बाय थ्री मसल्स that can be easily remembered by the first letter, that is B. The first one is brachialis, second one is biceps brachii, and the third one is brachioradialis. And the second movement is extension. This one is extension. Extension is supported by two muscles. The first one is triceps and the second one is anconeus muscle. So these two muscles support the extension of the elbow joint. अब देखें, एल्बो जॉइंट का क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया. पर अगर आपको यूनिवर्सिटी में 5 मार्क या 10 मार्क में एल्बो जॉइंट के शॉर्ट नोट पूछे, तो आप अगर इसको एक्सटेंड करना चाहे तो उसको एक्सटेंशन में कैसे ले सकते हैं. तो पहले तो देखिए कि लिगामेंट जो है, कैप्सुलर लिगामेंट है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, उसको एक्सटेंड कर दीजिए. मतलब कि कैप्सुलर लिगामेंट है वो कहां से कहां है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है उसका अटैचमेंट, अपर अटैचमेंट भी लिखिए, लोअर अटैचमेंट भी लिखिए, उसका सपोर्ट भी लिखिए. अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का भी ऐसे ही अपर अटैचमेंट, लोअर अटैचमेंट, उसका भी सपोर्ट लिखना है. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम in the subject of anatomy is the figure. You have to draw the figure of each and every part. The first one is articulation surface. You have to draw the articulation surface. You have to draw the bones. You have to labeling it. If there is time, you can draw blood supply and nerve supply also. So this is all concludes the elbow joint. The MCQ related topics are also covered in this module. So if you like this video, then hit on the like button, comment on this video, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.